नेक्स्ट इज़ डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर। हम फ्रैक्चर को कैसे डायग्नोस करेंगे? सबसे फर्स्ट हिस्ट्री। द पेशेंट मे गिव ए हिस्ट्री ऑफ इनएबिलिटी टू स्टैंड और वॉक आफ्टर ए इंजरी और द यूज़ ऑफ इंजर्ड पार्ट। पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताएगा कि वो अपने जब उसको इंजरी हुई तो उसके बाद वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, चलने में उसे दिक्कत हो रही है। द मैकेनिज्म ऑफ इंजरी प्रोवाइड ए यूजफुल क्लू टू द एक्सपेक्टेड साइट एंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर। जो हमारी मैकेनिज्म होगा इंजरी का, वो हमारा एक यूज़फुल क्लू देगा क्योंकि हमारे फ्रैक्चर किस टाइप का कहाँ होगा। नंबर सेकंड, विजिबल और पैल्पेबल डिफॉर्मिटी मे बी सीन व्हेन फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद डिसलोकेशन। डिफॉर्मिटी मे बी मार्क्ड। मतलब अगर हम दिखाई देगा जहाँ फ्रैक्चर है वहाँ पर हमें डिफॉर्मिटी दिखाई देगी, यानी कि बोन के अंदर कोई एंगुलेशन हो सकता है, और वहाँ पर अगर डिसलोकेशन होगा तो वो भी दिखाई देगा अलग से। लोकल स्वेलिंग मे बी सीन ओवर द अफेक्टेड एरिया बिकॉज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हेमाटोमा फॉर्मेशन। लोकल पार्ट पे वहाँ पे स्वेलिंग होगी क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी होगी, उसकी वजह से वहाँ पे हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा का मतलब वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो जाएगा। विजिबल ब्रूशिंग और इकाइमोसिस में भी क्लियरली सीन ओवर द अफेक्टेड पार्ट। इकाइमोसिस या ब्रूशिंग का मतलब वहाँ पे खरोंच या फिर हमारे पास नील दिखाई देगा, यानी वहाँ पे ब्लड का एक्युमुलेशन होने की वजह से। मार्क्ड लोकल टेंडरनेस एंड मार्क्ड इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन आर द इमीडिएट साइन ऑफ आफ्टर द फ्रैक्चर। उस हम वहाँ पे अगर हम टच करेंगे तो वहाँ टेंडरनेस होगी, छूने से पेन बढ़ेगा, और साथ ही साथ वो फंक्शंस अपने करने में कैपेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ए पिंक कलर ऑफ स्किन इज reassuring, but if the skin turns blue, gray or white, it may signify circulatory impairment. नॉर्मली क्या है, जैसे उसके किसी के चोट लगती है या वहाँ पे तो वहाँ पे स्वेलिंग आती है, तो नॉर्मली पिंक कलर का, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से या ब्लड के इकट्ठे होने से पिंक कलर आता है। लेकिन अगर वो ब्लू, ग्रे या वाइट कलर में आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पे कोई सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, जैसे कि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा उस एरिया में। The local temperature of the area may be raised because of overflow of the blood in the area। और इस एरिया में ब्लड ज़्यादा इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से वहाँ पे लोकल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। देयर मे बी एबनॉर्मल मोबिलिटी दैट इज़ ए डिमॉन्स्ट्रेबल मूवमेंट बिटवीन द फ्रैगमेंट्स। एबनॉर्मल मोबिलिटी होगी वहाँ पे कि उसके ये जो फ्रैगमेंट है वो उनके अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट होंगे। क्रिपिटस, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रेपिटस मीन्स क्या है कि अगर हम वहाँ पे बोन को मूव करते हैं तो बोन के बीच में क्रैकिंग साउंड आएगी। जैसे बोला, पैसिव मूवमेंट्स ओवर द फ्रैक्चर साइड प्रोड्यूस गेटिंग बिटवीन द ब्रोकन एंड। जो हमारे जो ब्रोकन एंड है उनके बीच में अगर पैसिव मूवमेंट करेंगे तो हमें कोई साउंड सुनाई देगी, क्रेपिटस उसको बोलते हैं। इट इज़ पेनफुल एंड देयरफॉर शुड बी अवॉइडेड। इसलिए हमारी पेनफुल भी होता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अपना पेन बताएगा, उसको पेन होगा। रेडियोग्राफी, अगर एक्सरे में जाएगा उस पेशेंट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर डायग्नोस करने की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरे ही है। द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए फ्रैक्चर एंड ऑल्सो द डायग्नोसिस एंड डिफ़िकल्ट फ्रैक्चर इज़ नाउ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वेरियस डायग्नोस्टिक टेक्निक लाइक कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, यानी कि कैट, MRI एट्सेट्रा। मतलब ये अगर कोई बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो क्लियर नहीं हो रहे सिंपल एक्सरे में, तो हम उसके अंदर कैट स्कैन या फिर MRI के में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनियन ऑफ फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर हमारे यूनाइट करता है और क्या क्या फ्रैक्चर में हमें अफेक्ट करते हैं यूनियन में। द टाइम टेकन बाय द फ्रैक्चर टू यूनाइट इज़ वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है यूनियन। नंबर फर्स्ट, टाइप ऑफ बोन। कैंसिलस बोन टेक्स लेस टाइम टू हील एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। जो कैंसिलस टाइप के बोन होते हैं, हमें पता है कि हम बोन दो तरह के होते हैं, कैंसिलस और कॉम्पैक्ट। जो कैंसिलस टाइम है उनके अंदर हीलिंग जल्दी हो जाएगी, कॉम्पैक्ट में लेट होगी। बोन ऑफ अपर लिम विच आर स्मॉल इन लेंथ टेक मच लेस टाइम टू हील दैन द लॉन्ग बोन ऑफ द लोअर लिम। ऐसे ही सेम, क्योंकि अपर लिम की बोन हमारी स्मॉल रहती है, वो हमारी कम टाइम लेती है हील होने में, जबकि लोअर लिम की बोन हमारी लंबी बड़ी होती है तो वो ज़्यादा टाइम लेती है हीलिंग में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, यानी कि यूनियन ऑफ सम फ्रैक्चर इज ईजिली ऑब्टेन्ड। इट मे डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजिशन ऑफ द फ्रैगमेंट्स बिफोर रिडक्शन एंड ऑल्सो ऑन डिसलोकेशन
ऑफ द फ्रैगमेंट, यानी कि जो यूनियन है वो हमारे जिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अंदर आ रहा है, तो कुछ ऐसा होता है बोन उनके अंदर उस क्लासिफिकेशन में कुछ बोन जल्दी जुड़ जाते हैं, कुछ उसमें टाइम लेता है। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, ए गुड ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन एंड द अफेक्टेड एरिया इज़ वेरी एसेंशियल। तो जिस पार्ट के अंदर फ्रैक्चर हुआ उस पार्ट में हमारे पास ब्लड सप्लाई प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हीलिंग ज़्यादा अच्छी होगी। फिक्सेशन, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर फिक्सेशन द फ्रैक्चर कैन बी यूनाइट विद मिनिमल लॉस ऑफ ब्लड, डिफॉर्मिटी एंड लॉस ऑफ फंक्शन। जो हमारे पास फिक्सेशन अगर हम प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उसमें मिनिमम ब्लड लॉस होगा और जल्दी ही हीलिंग होगी और डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं होगी। नेक्स्ट, एज, द फ्रैक्चर यूनाइट्स मोर क्विकली इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट्स। पर नेचुरल है कि बच्चों के अंदर जल्दी हील अप कर जाता है कंपैरेटिवली टू अडल्ट से। कंसोलिडेशन में अक्कर आफ्टर 4 to 6 वीक। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर हीलिंग इसके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एज सुन एज द फ्रैक्चर्स अक्कर हीलिंग स्टार्ट जैसे ही फ्रैक्चर होगा उसकी हीलिंग शुरुआत हो जाएगी। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 5 फेज। इसको हम 5 फेज में बात करते हैं। नंबर फर्स्ट इज स्टेज ऑफ हेमाटोमा। ड्यू टू फ्रैक्चर देयर इज टीयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हेमाटोमा एंड क्लॉट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन एंड अराउंड द ब्रोकन बोन एंड्स। जब बोन फ्रैक्चर्ड हुई तो उसके पास ब्लड वेसल्स का कट हो गई, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड का आना शुरू हो गया और वो हम चारों तरफ इकट्ठा हो गया, इसे बोल रहे हैं हम हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो गया ब्रोकन एंड के चारों तरफ। सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, द सेल्स फॉर्म्स द डीप सरफेस ऑफ द पेरियोस्टियम नियर द फ्रैक्चर साइट स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग। जो सेल्स होती हैं डीप सरफेस की वो हमारी पेरियोस्टियम के पास फ्रैक्चर साइट के पास प्रोलिफरेट मतलब डिवाइडेड होनी शुरू कर देती है। पेरियोस्टियम हमारी बोन की अपर लेयर बोलते हैं। दीज आर द प्रीकर्सर्स ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट विच लेटर ले डाउन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। इसी की वजह से वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं जो कि इंट्रासेलुलर सब्सटेंस में जाके इकट्ठा होते हैं। दे सराउंड्स ईच फ्रैगमेंट एंड ग्रो आउट टूवर्ड्स द अदर फ्रैगमेंट्स। तो दोनों फ्रैगमेंट्स जो हमारे टूटे हुए हैं उनके दोनों तरफ से पहले जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट है ये इकट्ठा होना शुरू करेंगे और हीलिंग को प्रोसेस को बढ़ाएंगे। एट द सेम टाइम देयर इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन मेडुलरी कैनाल डेराइव्ड फ्रॉम द एंडोस्ट्रियम। और सेम टाइम इसके साथ साथ जो मेडुलरी कैनाल है हमारी बोन के बीच की जो जगह है, हमने पता है मेडुलरी कैनाल होती है, वहाँ ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है। तो उस वहीं से ही हमारे पास कुछ सेल्स आती हैं जो कि हमारी वहाँ पर तेज़ी से डिवाइड करती हैं और वहाँ पे इकट्ठा होती हैं। दे फॉर्म्स नैरो टिश्यू विच ऑल्सो ग्रो फॉरवर्ड टू मीट द सिमिलर बोन टिश्यू ऑन द अदर बोन फ्रैगमेंट। इन दोनों तरफ के बोन फ्रैगमेंट के साथ वो भी साथ साथ चलती हैं जिससे पूरा हीलिंग प्रॉपर कर देती हैं उस पार्ट को। नंबर 30 स्टेज ऑफ कैलस फॉर्मेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, कैलस फॉर्मेशन, यानी कि हमारे पास एक हिंदी बोलते हैं कच्ची बोन का बनना। द सेलुलर टिश्यूज मैच्योर एज ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। जो सेलुलर सेल्स हैं वो हमारे मैच्योर होकर ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं। द ऑस्टियोब्लास्ट ले डाउन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड पॉलीसैकेराइड्स विच with the help of calcium salts forms an immature bone called callus। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट हमारे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन और पॉलीसैकेराइड्स ये सारी की सारी चीज़ें वहीं पे इकट्ठी होंगी और धीरे धीरे कैल्शियम साल्ट के साथ मिलके एक हमारी इमेच्योर बोन बना देती हैं जिसे हम बोलते हैं कैलस। द कॉन्ड्रोब्लास्ट फॉर्म्स द कार्टिलेज। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट हमारे कार्टिलेज बनाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 थी स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन। The primary callus is generally transferred by activity of osteoblast into mature bone with a laminar structure। धीरे धीरे जो हमारी कैलस है हमारी इमेच्योर बोन है वो हमारी मैच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाएगी। इट्स अमाउंट वेरी अकॉर्डिंगली। इट इज़ फाउंड मोर एक्सटेंसिवली इफ़ देयर हैज़ बीन लार्ज हेमाटोमा। अगर ज़्यादा हेमाटोमा बना हुआ है तो वहाँ पे वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। Number 5th is stage of remodeling. It is in the month that follow union
द बोन इज़ ग्रेजुअली स्ट्रेंथेंड along द लाइन ऑफ स्ट्रेस एंड द surplus bone is slowly removed and the bone structure appears similar to the original। कुछ महीने बाद हमारा यूनियन कंप्लीट हो जाएगा, बोन में स्ट्रेंथ आ जाएगी और जो हमारी सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा बोन होगी ऊपर की तरफ की, वो सारी हमारी रिमूव हो जाएगी और सिंपल जैसा ओरिजिनल बोन है वैसे ही बन जाएगी। इन चिल्ड्रन रिमॉडलिंग इज सो परफेक्ट एट विथ टाइम द फ्रैक्चर साइट बिकम्स इनडिस्टिंग्विशेबल इन एक्सरे। चिल्ड्रंस के अंदर ये वाली वेज में इतनी अच्छी तरीके से परफेक्टली बन जाती है कि उसे हम दोबारा एक्सरे करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हुआ था। हाउएवर इन एडल्ट्स द फ्रैक्चर इज यूजुअली परमानेंटली, जबकि बड़ों में ये हमारा परमानेंटली रहता है, मार्क बाय एन एरिया ऑफ थिकनिंग ऑफ स्क्लेरोसिस, और जो वहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी थिकनिंग दिखाई देगी स्क्लेरोसिस की।